कन्याएं, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। Bottom of the deck है addressing possibilities. Okay. Nothing is yet set in stone. Ace of Cups. जेमिनाई अपने हार्ट को फॉलो करना स्टार्ट करो और चेंज को ना रेजिस्ट मत करो। मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है। चेंज को रेजिस्ट मत करो और ओपन रहो चेंजेस के लिए। कोई चीज़ फिक्स करने को लेकर के मत बैठे रहो, ठीक है। अपने हार्ट को बेसिकली फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको यहाँ पर जो बोला जा रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। Celebration. Surrender. I can release my need to control. Yeah. बॉटम ऑफ द डेक की गाया, नेचर से कनेक्ट होने का मैसेज है आपके लिए। ओके, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस समय आप नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओ, बना पाओ, सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाओ ईजिली। अपने हाथ को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। लेट्स सी, फर्स्ट है द गार्डन एंड द गेट। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने देखा था उसमें, राइट, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया था। बट
ही ये मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, a time to give rather than take. New moon in Virgo. Strength. Oh, Seven of Swords. Eight of Swords. Okay. Wheel. See, मैंने चेंज की बात करी ना. Wheel of Fortune. See. Ten of Pentacles. Six of Wands. Queen of Wands. And Eight of Cups. Yeah. ये महीना आप लोग Gemini, गार्डन इन द गेट की एनर्जीज है. बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है. ठीक है, लाइफ में चेंज चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बेहतरी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हो. माइंडसेट में बहुत कुछ चल रहा है. उम्मीदें बहुत आ रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन उम्मीदों के साथ साथ एक निराशा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. वो क्यों? क्योंकि आप वो सब चीज़ों को सोच रहे हो लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जीज में हो इस महीने कि आप सिर्फ सोच रहे हो, आप चाहते हो, लेकिन आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, या फिर मैं कहूँगी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ब्लॉक कर रही हैं. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ बंदिशें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. और बेसिकली वो जो भी चीज़ें हैं वो आपकी खुद का मेंटेलिटी है, वो आपका खुद का दिमाग है जो आपको कंट्रोल कर रहा है. क्योंकि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते हैं, बस हमारा दिमाग हमें समझाता है कि ये तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते हो. अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होते हैं, उस पावर के साथ कनेक्ट होते हैं कि जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में. हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती. ठीक है, कभी कभी तो आप अपने आप को भी हैरान कर दोगे कि आप जो नहीं कर सकते थे आपने वो काम भी करके दिखा रहे हो. राइट, तो यही डिपेंड करता है. डेफिनेटली ये महीना जो है ना आपको स्टक कर सकता है, आपको अटका सकता है, आपको ये मंथ जो है माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है. ठीक है, माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा है. डेफिनेटली यहाँ पर इसलिए ना गाय का भी मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप नेचर से कनेक्ट हो. आप वहीं जा कर के नेचर के थ्रू ही आप हील भी होंगे और आपको बड़े मैसेजेस मिलने वाले हैं. आपका हार्ट ओपन होगा और आप इस चेंज को अपनी लाइफ में लेकर के आ पाओगे. यहाँ पर अगर देखेंगे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है माय डियर जेमिनी कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है. तो अपनी लाइफ में इस बदलाव को आने दो, लेकर आओ, स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट हो जो आप चाहते हो. सबके लिए अलग अलग एरिया, सबके लिए अलग अलग तरीके से मैसेज फिट होगा आपकी लाइफ में. ठीक है, लेकिन मैसेज वही एक है. फिक्सिंग अलग अलग जगह हो सकती है, ओवरऑल एरिया हो सकता है आपका. ठीक है, ये जो भी चेंज है, ये जो भी बदलाव है, जिस भी चीज़ को लेकर के बदलाव है आपके अंदर, आपकी फिजिकल रियलिटी में, रिलेशनशिप्स को लेकर के, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, जो भी चीज़ है उसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा. आपको यहाँ पर अपना स्टैंड लेना होगा. आपको यहाँ पर डटे रहना होगा. इस महीने आपको वो पावर दी जाती है कि आप इस चीज़ के लिए वो स्टैंड ले पाए. एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का भी आपको कहा है. ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ना ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, या फिर मैं कहूँगी आपके लिए ढेर सारे दरवाजे खुलेंगे. ठीक है, कि आप उस चेंज को लेकर के आप आओ अपनी लाइफ में. ठीक है, व्हील की एनर्जीज है, किस्मत आपके साथ है, इस समय लक आपके साथ है. आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होएगा कि वो आपको उस बदलाव की तरफ लेकर जाएगा. अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना दिमाग की सुनते हो और कितना दिल की सुनते हो. अगर आप दिमाग की सुन करके चलोगे तो आप उस एरिया में स्टक रहोगे. लेकिन जहाँ आप अपने दिल को फॉलो करोगे, अपने हार्ट को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उस पावर में टैप इन करोगे जो आपके पास है ऑलरेडी अंदर, तो आपके लिए वो रास्ते आगे खुद ब खुद बनते जाएंगे. सक्सेस की, आपकी लाइफ में पीस की, लव की,
ग्रोथ की। ठीक है, तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है, डेफिनेटली ये जो भी चेंज है ये थोड़ा सा आपके लिए हर्टफुल हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि इस महीने आप लोग मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के ये ज़्यादा हो सकता है। इस महीने ना पूरा आपका मंथ, आपका माइंड आपको कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। ये मंथ मैं रिक्वायर्ड करूँगी आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो है कि आप मेडिटेट करें और अपने डिवाइन टीम से कनेक्ट हो। वो इस समय आपको ढेर सारे मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको ढेर सारे मैसेजेस, क्या किन मैसेजेस की ज़रूरत है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या आप ये सही कर रहे हो, ये चेंज ला करके सही कर रहे हो, आपको वो बताएंगे, आपको वो मैसेजेस देंगे। जैसे कि इस समय भी आपको, आप में से बहुत लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो अंदर से पावर नहीं आ पा रही, वो अंदर से स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है और आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ में। इस बदलाव को ना ला करके उससे क्या होगा कि आप अपनी ही लाइफ में जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो ये मटीरियलिस्टिक मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी हो सकता है, उससे आप दूर हो जाओ। ठीक है, आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। तो बेसिकली आपको चीख चीख कर, पुकार पुकार करना, आपके गाइड आपको यही बोल रहे हैं, प्लीज़ हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, हमें अलो कीजिए मैसेज देने के लिए, ताकि हम आपको गाइड कर पाएँ, आगे ले जा पाएँ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इस महीने स्पेसिफिक हो सकता है आपको क्रो दिखे ज़्यादा, क्रो, कौवे, ठीक है, या फिर ब्लैक बर्ड आपको ज़्यादा दिख सकता है, ब्लैक फेदर आपको दिख सकता है। अगर वो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ब्लैक बर्ड, क्रो, ब्लैक फेदर अगर आपको दिख रहा है, या ब्लैक कलर स्पेसिफिकली आपको दिख रहा हो, तो समझ जाओ वो आपके लिए अलर्ट है कि भाई सही डिसीजन ले लो अपनी लाइफ। ठीक है, वो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि तुम जो डिसीजन लेने जा रहे हो ना अभी, या जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, अपने डायरेक्शन को चेंज करो, अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश करो, क्योंकि इस महीने वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी वो आप पे डिपेंड करेगा। ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये दो तरह की रीडिंग है, क्योंकि दो एनर्जी के लोग हैं यहाँ पे, दो एनर्जीज़ के लोग व्यूवर्स बैठे हैं यहाँ पे। एक वो जो इस एनर्जीज में टैपिंग करेंगे और अपनी लाइफ में उस बदलाव को लेकर के आएंगे, दूसरे वो जो इसमें स्टक रहेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ अपने अपने बारे में इस समय मत सोचो। कहने का मतलब अपने बारे में नहीं सोचने का मतलब, सॉरी पूरी इस लाइन को लेकर के कहने का मतलब हर बार आपको सिर्फ लेना ही लेना नहीं है, देने के बारे में भी सोचो। मे बी कि कुछ आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स, आपका पैशन उससे कनेक्टेड है ये कुछ ना कुछ। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, कुछ ना कुछ मैजिकल है आपके अंदर, कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो आप लोगों के सामने लाना चाहते हो या उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको बोला जा रहा है ये जो गिफ्ट आपके पास है, ये जो टैलेंट आपके पास है, ये सिर्फ खुद आपके लिए नहीं है। आप सेल्फिश नहीं हो सकते यहाँ पर, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते यहाँ पर। यहाँ पर आपको और सबके लिए सोचना है, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हो, जिस काम के लिए आपको ये टैलेंट दिया गया है। मे बी आप ये जो भी काम है इससे आप कोई दूसरा पर्सन या कुछ लोग यहाँ पे मोटिवेट हो, उनको इंस्पिरेशन मिले, मतलब एक कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब इससे कनेक्ट होना। और ये रॉन्ग मैंने लाइन बोली थी, उस पर मत जाइएगा कि अपने ऊपर फोकस मत कीजिए। बेसिकली आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है कि आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आप किस चीज़ में बहुत हैप्पी होते हो। अभी आप जहाँ पर हो, जो आप कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, वहाँ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। उस सिचुएशन से बाहर निकलो, उन कड़ियों को, उन अटैचमेंट्स को कट करो और बाहर आओ। यहाँ आपकी मदद कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपकी गाइड्स, आपको उस अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो आपकी स्वेच्छा के थ्रू ही हो सकता है। कहने का मतलब आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, आपकी इच्छा होनी चाहिए उसमें, आपके अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि आप उससे बाहर आ पाओ। बेसिकली ये स्ट्रेंथ आपको इसलिए ही दी जा रही है कि आप अपने हार्ट को फॉलो करो, आप अपने पैशन को, अपने गिफ्ट को, जो भी बेसिकली आपका दिल आपको गवाही देता है, आपकी इंट्यूशन। यहाँ पर मैं जज करने की बात नहीं कर रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, नो, जो आपको खुशी देता है उसको फॉलो करने के लिए आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है।
जब आप स्ट्रेंथ को फॉलो करोगे तभी आपको वो खुशियाँ मिलेंगी। वो जो भी आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो लव है, चाहे वो मैं कहूँगी कुछ भी, इवन मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है तो मुझे वर्ड दिखाई दिया है कंसीव, प्रेगनेंसी, राइट। तो भाई अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, वो काम करो, उस काम के साथ आगे बढ़ो जो आपको खुश रखता है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को भी प्राप्त कर पाओगे। डेफिनेटली ये प्रोसेस इजी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, लेकिन ये फॉर श्योर है कि आप आगे सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये चेंज लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने हार्ट को ओपन करना आपको बहुत ज़रूरी है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग, कुछ रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं, या जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, सरेंडर कर दो, इस समय आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को ना लाइट करो, यहाँ बहुत हैवी एनर्जीज में हो, बहुत स्टक्ड एनर्जीज में हो, थोड़ा डांस, मुझे मैसेज मिल रहा है, थोड़ा डांस करो, इंजॉय करो, अपनी एनर्जीज को लाइट करो, हैवी एनर्जी से, ऊर्जा से बाहर आओ, जहाँ का दिल जो है बहुत भारी हो रहा है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। इंजॉय करो थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर, एक ही बार ज़िंदगी मिली है ना, इसे इंजॉय कर लो। आप यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रोथ चाहते हो, फिटनेस है, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको लाइट एनर्जीज में होना और इस सिचुएशन से अपने माइंड के कंट्रोल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। पार्टनरशिप इन अलायंस, ओके, देखो ये क्या ब्यूटीफुल कार्ड है भाई, डेफिनेटली, ओके। यहाँ मुझे ना एक मैसेज मिल रहा है, स्पेसिफिकली ये जो लोग एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, एक सॉलमेट मेंटल कनेक्शन में है, मैरिड हो सकते हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो आपको आगे ग्रो करने में आपके पार्टनर का साथ मिलेगा। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज नहीं है, कोई पार्टनरशिप रिक्वायर्ड हो सकती है, किसी पार्टनर या कोई इंसान आपको आगे ग्रो करने में, आपको बढ़ने में मदद करता है। ये डिवाइन खुद हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली फिजिकल रियलिटी में आपको यहाँ पर कोई मदद मिल सकती है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज आपकी ग्रोथ के लिए मदद तो है, आपको ट्रस्ट करना है, एक स्टेप आपको लेना है, आपको आगे बढ़ना है, मदद आ रही है। बताइए मुझे ऐसा हैंड लग रहा है कि मदद आपके लिए आगे पकड़ना आपको है, उस मदद के लिए आपको ट्रस्ट रखना है, उस मदद की तरफ आपको ही जाना है। मदद तो आ रही है, मांगोगे आप ही, चलोगे आप ही, एक स्टेप आगे आप ही बढ़ोगे ना। अवेयरनेस, यस, जो ऑलवेज कार्ड है कि देखो आप बहुत टैलेंटेड हो, माय गर्ल, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन पर्सन हो, ठीक है। और आपके पास वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी, जो भी आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो पावर आपके पास है, वो टैलेंट आपके पास है। कुछ चीज़ हो सकती है मे बी वो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, और आपके पास तो ये भी पावर है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। ये पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, ठीक है। तो उस पावर को बेसिकली यूज़ करो, आपको यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन ये मैनिपुलेशन जो है अपने साथ मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो मैनिपुलेशन अपने साथ ही हो रही है विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आप अपने माइंड को ही, खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो कि मैं जहाँ हूँ, जिधर हूँ वहीं ठीक हूँ, ठीक है। इतनी पावर है आपके माइंड में कि आप खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक। सफरिंग इन साइलेंस, यस, एक कंप्लीशन चाहिए, अब वो इन सभी चीज़ों का अंत चाहिए। आप अकेले में सफ़र करते हो, आप किसी को बता नहीं रहे हो कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, या आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप किसी को नहीं बता रहे हो, आप खुद अकेले बैठ करके सफ़र करते हो। आपको बोला जा रहा है उसका अंत करो, ठीक है। जिस सूरज की तरफ आप देख रहे हो ना, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाओ, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। सॉलिट्यूड, यस यस यस, यहाँ पर अपने साथ जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है जो सहायता, जो हेल्प की आप डिमांड बाहर कर रहे हो ना, या फिर जिस गाइडेंस के लिए आप बाहर मदद कर मांग रहे हो कि मेरी कोई मदद कर दे, मुझे यहाँ से कोई निकाल के बाहर कर ले जाए, कोई मुझे सॉल्यूशन दे दे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके अंदर वो नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज आपके अंदर है,
वो डिवाइन आपके अंदर है जो आपको वो गाइड करेगी, बस उनसे कनेक्ट होइए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। हैवी एनर्जी से बाहर आइए और एक सॉलिट्यूड काइंड ऑफ एनर्जीज में आपको जाने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। बुक्स आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत सारे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस, अलोननेस अगेन, सॉलिट्यूड एंड हर्मिट की एनर्जीज हैं ये। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस अंधेरे से, इस ये जो माइंड ने आपको कंट्रोल कर रखा है ना, ये जो अंधेरे में आप हो अभी स्टक हो, उससे अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की लाइफ से कनेक्ट होना होगा। तो वो आप अकेले नहीं कनेक्ट हो सकते हो, तो ये रिक्वायर्ड है गाइडेंस आपके लिए कि अपने से कनेक्ट होइए। इस महीने आपके लिए 4 कार्ड्स ले रही है। प्रोजेक्शन, यहाँ पर प्रोजेक्शन है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ओके ओके माय डियर। देखिए आपका माइंड, आपकी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, जैसा आप सोचने वाले हो बेसिकली वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट करोगे। देखिए एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। इन केस अगर अभी फैमिली आपके अगेंस्ट है ना, आपकी इस डिसीजन को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है। वो एक्चुअल में क्या है कि आपके खुद की ही माइंडसेट आगे प्रोजेक्ट हो रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसी ही चीज़ें आपको सामने दिखाई देगी, वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, वैसी ही चीज़ें प्रोजेक्ट होंगी। तो यहाँ अपने माइंड पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है, ओके। पास्ट लाइव्स, आपके एंसेस्टर्स, ये कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ पास्ट का एक लाइन जुड़ी आ रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जिसे आपको डिस्कनेक्ट करना है, उस लाइन को, उस सिचुएशन को आपको ब्रेक करना है, उस पैटर्न को बेसिकली आपको ब्रेक करना है। आपके इंसेस्टर्स आपको इसलिए गाइड कर रहे हैं, आपको भेजा ही इसलिए गया है कि जो बेसिकली जिस पैटर्न से आपके बहुत वक्त से घर में सब कुछ चला आ रहा है, मेरे ख्याल से आप कुछ अलग सा कुछ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ यूनिक है आपके अंदर, या कुछ अलग हट करके आपके घर में कुछ किया जा रहा है। आपके घर में सब लोग एक जैसे मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सभी लोग आपके घर में टीचर हैं, या फिर सभी लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और या सभी लोग डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपका पाथ कुछ अलग है, आपको किसी और में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, डांस में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में, या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो बेसिकली आपका पाथ कुछ यूनिक हो सकता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ सीन है आपके साथ, तो माय डियर ये पर्पसली है, आपको यहाँ पर किसी पैटर्न को, वो ये जो पैटर्न आपका चला आ रहा है ना, उसको ब्रेक करने के लिए वो भेजा गया है। तभी आपका ये जो अंदर से ये जो आपको उठाव आता है ना कि मुझे ये करना है, लेकिन प्रेशर में नहीं कर पा रहा, वो इसलिए हो रहा है। द बर्डन, यस, ये भी एक 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज है जो कि मूवमेंट को दिखाती है। अभी तो एक बर्डन लेकर तो आप चल रहे हो, दूसरों का भार, दूसरों की सोच, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे दूसरे दूसरे, आपका खुद का कुछ नहीं। आप उनका सोच के खुद ही इतने प्रेशर में आ गए हो कि अब अपना खुद लेकर के कैसे आगे बढ़ो, खुद की हिम्मत ही नहीं बाकी रही है। तो अपने आप को पहले खाली करो इस बर्डन से, अपने आप को रिलीज करो। ये जो भी चीज़ आपको बांध रही है, ये महीना आपको वही करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, कनेक्ट आपको होना है, स्ट्रेंथ के साथ काम आपको करना है, ठीक है। फोकस किस पर करना है आपको? ट्रस्ट, सी I accept that my inner voice will always guide me correctly. Exactly, ये जो solitude, aloneness, ये जो energies आपको आ रही है, आपके ancestors, past life, ये जो energies मिल रही हैं ना, mind here, आपको यही बोला जा रहा है, आपकी intuition, powers, आपकी inner voice जो है वो आपसे connect हो रही है। बस आपको ट्रस्ट करना है उस पर। आपको तो पता है आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आपके लिए आपको क्या पुश करना है। अभी आप रीडिंग देख रहे हो, आपको इस समय भी पता है आपके लिए क्या सही है। माइंड को छोड़ दो, वो लगाना बंद कर दो कि ये मेरे लिए सही होगा, वो मेरे लिए गलत होगा, वो कैलकुलेशन करनी बंद कर दो। उसके अलावा जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि मुझे यहाँ खुशी मिलेगी, मुझे यहाँ तृप्ति मिलेगी, ट्रस्ट करो उस पर। वही आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे,
आपकी इनर वॉइस आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, बस आपको ट्रस्ट करना है। आपको हमें बोलेगा आपका फोकस नहीं होना चाहिए, इस महीने फोकस कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई पे फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। त्राटक आपके लिए अच्छा रहेगा, त्राटक करना। अगेन रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन जो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, सी all aspects of your life through the reflection of the one who mirrored your hidden self। देखिए आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपका खुद का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आपकी खुद की सोच, आपका खुद का माइंडसेट सही नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो पहले तो अपने माइंड पर वर्क कीजिए, तभी आपकी बाहरी फिजिकल रियलिटी में भी चीज़ें शिफ्ट होंगी, क्योंकि अभी तो आप मिरर कर रहे हो, बहुत चीज़ें मिररिंग हो रही हैं यहाँ पर। इनर एल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। ओके, देखो यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर की जो पावर है, आपकी जो इनर एल्कमी है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। कोई भी फियर ना बड़ा नहीं है जब तक आप अपने दिमाग से उस चीज़ को ना बनाएं, ठीक है। वाह, जब आपको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ के छीनने का डर है, या फिर किसी भी तरह का कोई फियर है, जब तक आप उसमें पॉजिटिविटी को ऐड नहीं कर लेते हो, जब तक आप उसमें उस प्यार को ऐड नहीं कर लेते हो कि यस ये चीज़ें पर्पसली हो रही हैं, मुझे अलाइन किया जा रहा है, मैं यहाँ पर किसी पर्पस के लिए हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें घटित होनी थी तो ये हो रही है, तो उसमें जब तक आप उस एनर्जी को, उस समझ को, उस लव को आप मिक्स नहीं कर लेते हो ना, समझ रहे हो, आप इस सेंस में नहीं देखते कि देखो मुझे इस तरीके से आगे लेकर जाना है, मेरे डिवाइन टीम वो चाहते हैं, मेरे डिवाइन टीम चाहते हैं कि मैं इस लाइफ टाइम में अपने जो भी मेरा लाइफ पर्पस है उसे पूरा कर पाऊँ। आप जैसे ही उस चीज़ से कनेक्ट होते हो ना, आप वो एक डिवाइन शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो और आपको वो रास्ता दिख जाता है, आप कभी भटकते नहीं हो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जाता है, और ये सारी चीज़ें आपकी मेडिटेशन, आपकी खुद की जो इनर कॉलिंग है, आपका खुद का जो खुद को जानने की जो उत्सुकता है वो उस पर रहेगी, क्योंकि इस वक्त पर आपके अंदर ये बातें आएंगी कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, क्या करने क्या आई हूँ यहाँ पर, या क्या करने आई हूँ यहाँ पर, मेरा पर्पस क्या है, मैं हूँ कौन हूँ, आई एम। सभी आंसर्स आपके अंदर है, जो भी आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है तो सब आपके अंदर आपको मैसेजेस मिलेंगे, बस उससे कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। यस जमुनाएं, ये थी आपकी रीडिंग, हो आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इनसे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माइंड पर तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।